नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। तो इस समय सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है बिहार को लेकर। बिहार में सियासी खेल हो गया, बिहार में सियासी खेल हो गया और अब जदयू और भाजपा में गठबंधन टूट चुका है और नई सरकार गठन की कवायद तेज हो गई है। बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही रहेंगे, जबकि उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव बताए जा रहे हैं, यानी बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। एक तरफ जहां यह सियासी खेल 2 दिनों से लगातार चल रहे थे, आज पटाक्षेप होता दिख रहा है, यानी नई गठबंधन, नई सरकार सामने आएगी, लेकिन चेहरा नीतीश कुमार का होगा। कई तरह से आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है, जहां जदयू का कहना है कि भाजपा जदयू को तोड़ना चाहती थी, वहीं भाजपा का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब यहां पर जहां एक समय नीतीश कुमार कहते थे कि दोबारा फिर राजद के साथ नहीं जाएंगे, वहीं राजद की तरफ से होता था कि अब दोबारा नीतीश कुमार को नहीं रखेंगे, नहीं साथ में रहेंगे। लेकिन फिर से राजनीति में कहना कुछ भी नहीं है, हर चीज संभव है। देखिए, फिर से राजद के साथ सरकार नीतीश कुमार बना रहे हैं और एक तरफ अब युवा लोग का कहना है कि अब हमें जो 10 लाख नौकरी देने की वादा किया गया था अब शायद पूरा होगा। वहीं कई तरह की मांगों को भी चर्चा चल रही है, लेकिन बिहार में बड़ा खेल हो गया है। अब भाजपा और जदयू का गठबंधन टूट चुका है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, लेकिन उप मुख्यमंत्री का चेहरा बदलकर तेजस्वी यादव के रूप में देखा जाएगा। इधर मल्हारा पंचायत के मुखिया संतोष सोनी की तरफ से आजादी के अमृत महोत्सव की हार्दिक बधाई। इधर बिहार में अब तक लक्ष्य से 30% कम हुई है धान की रोपनी। 69.56% धान की रोपनी की गई है राज्य में लक्ष्य की, और 3.5 हजार करोड़ का नुकसान होगा किसानों को आमदनी में, यानी कि रोपनी 30% कम हुई है। तो बिहार का हालत ऐसे ही खस्ता हो चुका है। दूसरी ओर बिहार में पंचायतों के विकास को लेकर अब केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार की भी भूमिका बताई जा रही थी, लेकिन अब इस गठबंधन के टूट जाने के बाद क्या पंचायतों के विकास की गति वही रहेगी या गति कम होगा? हालांकि केंद्र सरकार की माने तो अन्य राज्यों में भी पंचायत गांव के विकास के लिए रखा गया था, लेकिन अब अटकलों का दौर जारी है। कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से पंचायतों को मदद करने की बात केंद्र सरकार की ओर से कहा जा रहा था, शायद वह पैकेज मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। बहुत तरह की बातें हैं, लेकिन फिलहाल गांव के जो ग्रामीण हैं, गांव के जो वार्ड सदस्य हैं, वार्ड सदस्य के सचिव हैं, तमाम लोग जो हैं अपनी मान प्रतिष्ठा की मांग कर रहे हैं सरकार से, लेकिन अब तक उन्हें वह नहीं मिल पाया है। इधर हम आपको बताते चले कि स्नातक पास लड़कियों को प्रोत्साहन राशि देने के निर्णय में होगा बदलाव। जनता दरबार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बातें, शिक्षा विभाग को दिए कई निर्देश, यानी कि स्नातक पास लड़कियों को प्रोत्साहन राशि देने के नियमों में अब बदलाव बिहार सरकार के द्वारा किया जाएगा। और रिश्वत की शिकायत पर सीएम बोले जल्द होगी इसकी जांच, और 15 दिनों में 600 रुपये प्रति क्विंटल महंगा हुआ गेहूं। महंगाई की मार से बिहारवासी परेशान, पूरा देश परेशान है। 2800 रुपये क्विंटल बिक रहा है गेहूं, पहले 2100 से 2200 रुपये क्विंटल था गेहूं। वृद्धि में से आटा, सूजी, मैदा भी महंगे हो गए हैं। और इधर हम आपको बताते चले कि शोक संबद्ध परिवार से मिले उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, और अब तो स्थिति कुछ और हो गई है। 2 बार होगा बैठे 2023 का फॉर्म जारी क्लेट का, और कांग्रेस आज तिरंगा मार्च निकाली गई, लेकिन स्थिति बिहार में कुछ और हो गई है। 6 दिनों में 4000 किलोमीटर पदयात्रा करेंगे कांग्रेसी। इधर विकास मॉडल जो पिछला बार कहा गया ललन सिंह के द्वारा कि चिराग मॉडल बिहार में आरसीपीसी के रूप में लाया जा रहा है, अब तमाम चीज़ों पर पटाक्षेप हो गया है। अब पर्दे उठ गए हैं और अब सरकार बनाने की तैयारी है। पूरे देश में बिहार सियासी गतिरोध का अंजाम जानने में कौतूहल में डूबा हुआ है। पूरा देश अब इस पर नज़र जमाए बैठे हुए है कि आखिर बिहार में क्या होता है, बिहार में कैसी सरकार बनती है।
अगर बिहार में राजद और जदयू की सरकार बनती है तो क्या यह टिकाऊपन रहेगा, या फिर से भाजपा और जदयू सरकार बनाएगी? क्या होगा, आगे की रणनीति बताएगी, लेकिन लोगों को जानने की उत्सुकता है। दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि जहां विपक्षी दल जो हैं देश स्तर पर, उनको नीतीश कुमार जैसे आदमी की जरूरत है जो भाजपा से टकरा सके, लेकिन दूसरे लोग यह भी कह रहे हैं कि अब वो नीतीश कुमार नहीं रह गए जो भाजपा से टकरा सकते हैं। लेकिन साफ छवि के कारण हो सकता है कि कांग्रेस इनको आगे लाकर विपक्ष में खड़ा करे और प्रधानमंत्री का चेहरा भी बनाए। इधर कृत्रिम खाद्य संकट पैदा करने वाले को पर केस होगा, सख्ती बढ़ती जा रही है। खाद्य संकट पर दिन भर कृषि मंत्री ने किया अधिकारियों के साथ मंथन और जिलों में खाद्य की उपलब्धता की समीक्षा की, दावा कोई कमी नहीं होगी। दोषी खाद्य विक्रेताओं के लाइसेंस भी रद्द किए जाएंगे। खाद्य नहीं मिलने से कई शिकायतें सामने आ रही थी। सभी विधायक जो हैं, चाहे कांग्रेस के हो, जदयू के हो, भाजपा के हो, राजद के हो, सभी पटना में कैंप किए हुए हैं। लगातार मीटिंग पर मीटिंग चली, लगातार भाजपा की मीटिंग, कांग्रेस की मीटिंग, जदयू की मीटिंग, राजद की मीटिंग चले और समाचार संप्रेषण तक राजद की मीटिंग चल रही थी और राज्यपाल से मिलने की खबरें आ रही थी कि वह मिलेंगे और मिलने के बाद में अब देखिए किस प्रकार से वो सरकार बनती है। प्रदेश में दक्षिण भाग में मेघ गर्जन और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। सावन के अंतिम सोमवार के दिन राजधानी सहित कई जिलों में बादल बरसे। सोमवार की शाम राजधानी समेत सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, भोजपुर, औरंगाबाद कई जगहों पर बारिश का असर। और इधर राज्य की सड़कों पर वाहनों के दबाव का होगा अब अध्ययन। और बिहार में नए गठबंधन की आहट, यानी कि आहट तो अब दूर हो गई है और राजद और जदयू की सरकार बनना अब तय। अल्पसंख्यकों की पहचान सिर्फ राज्य स्तर पर संभव, सुप्रीम कोर्ट। और जेईई मेन में भागलपुर के अरुदीप को 100% रिजल्ट जारी किया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जेईई मेन के दूसरे चरण का रिजल्ट सोमवार को जारी कर दिया गया। बिहार से हजारों छात्रों ने जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई किया है। भागलपुर के अरुणदीप कुमार 100% लाकर बिहार टॉपर बने हैं। अरुदीप ने 10वीं सेट मेडिकल माइकल स्कूल से की है, वहीं 12वीं विकास विद्यालय मोहम्मदपुर पटना से की है। 10वीं और 12वीं में 95% से अधिक अंक मिले थे। और इधर पूर्व कोयला सचिव HC गुप्ता को 3 साल की जेल हुई है। तो यह थी आज की खास खबरें जो जानना जरूरी था। और इधर औरंगाबाद से एक खबरें निकलकर सामने आ रही कि पुलिस की पिटाई से घायल युवक इलाज के दौरान गई जान, आक्रोश व्याप्त है लोगों में। और कुछ और खबरें जो आपको जानना जरूरी है। इधर अद्भुत मालदीव में बनाया जाएगा दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर। आपको बताते चले कि विज्ञान और तकनीकी इतनी विकसित हो गई है कि यानी कि बिहार पूरे दुनिया में विज्ञान और तकनीक इतनी विकसित हो गई है कि अब कुछ भी नामुमकिन नहीं रह गया है। दुनिया का पहला तैरता शहर बनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस तैरते शहर को पर्यटकों के सबसे पसंदीदा देश मालदीव में बनाया जाएगा। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही फ्लोटिंग सिटी बनाने के लिए मालदीव सरकार और टच डॉकलैसिस कंपनी के बीच करार हुआ है। इधर गर्मी के चलते नर कछुओं की आबादी तेजी से घट रही है। नेशनल ओशग्रोफापिंग एटमॉटिंग एडिनिस स्टेशन की रिपोर्ट। और दूसरी बात, सूर्य में 2 हफ्तों के भीतर 35 विस्फोट। आपको बता दें कि पृथ्वी पर किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए सूर्य की रोशनी की जरूरत होती है। हालांकि पिछले कुछ हफ्तों में सूरज की सक्रियता बढ़ी है, इसके चलते यहाँ 2 हफ्तों के भीतर 35 विस्फोट हुए हैं। 14 सनस्पॉट बने और 6 बार सौर तूफान उठा। खास बात यह है कि इससे पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहा है। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों से सूर्य में काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है। कुछ वर्षों के मुकाबले इस बार ज़्यादा शक्तिशाली सौर तूफानों का अनुभव किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि सूर्य का यह 11 साल की गतिविधि का चक्र है, इसके कारण यह विशेष रूप से सक्रिय हो गया है। इधर रोवन ने मंगल पर 10 साल पूरे किए और अमीर दोस्त होने पर बड़े होकर धनी बनते हैं बच्चे। इधर व्हाट्सएप स्टेटस पर भी दे सकेंगे रिएक्शन। आपको बताते चले कि व्हाट्सएप लगातार बदलाव कर रही है।
व्हाट्सएप ने हाल ही में मैसेज रिएक्शंस फीचर जारी किया है। इसके जरिए उपभोक्ता मैसेज पर इमोजी के लिए रिएक्शन दे सकते हैं। अब यह फीचर व्हाट्सएप स्टेटस के लिए भी जारी कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप ने स्टेटस रिएक्शन फीचर के तहत 8 इमोजी रिएक्शन के लिए पेश किए गए हैं। इधर शीशे जैसे स्मार्टफोन का वीडियो सामने आया और गूगल ने क्रोम के लिए नया अपडेट जारी किया है। और इधर नैसी की यात्रा के बाद तनाव से वैश्विक अर्थव्यवस्था में जोखिम और दुष्प्रचार करने वालों के लिए टीम गठित हुआ है। यूक्रेन से अनाज लेकर इस्तांबुल पहुंचा जहाज और चीन में लॉकडाउन के बावजूद कोरोना के मामले बढ़े। हैनान के तटीय शहर साइना में कोविड-19 के हॉटस्पॉट घोषित किया गया। इसके बाद भी प्रशांत 259 नए मामले सामने आए। गूगल की याचिका पर स्मृति पक्ष रखने को निर्देश और ज्ञानवापी 27 तक पूजन अर्जी पर सुनवाई टली। तो यह थी बिहार के साथ साथ देश दुनिया की खास खबरें जो तमाम लोगों को जानना जरूरी था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।